मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप मंदिर जाएं और मंदिर जाकर के आप प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे कर्म अच्छे हों, मेरी सोच अच्छी हो, मैं कभी किसी को दुख न दूं और प्रभु आपकी कृपा मुझ पे सदा बनी रहे। आप ये 1 साल करके देखें और उसमें एक शब्द और जोड़ें कि प्रभु जो आपने दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप शुरू करें, 1 साल का समय लें और अपने को साजिश करने से लोगों के लिए दूर रखें, कुटिल न बने। हो सकता है शुरुआत में सभी लोग ऐसे हैं तो आपको कष्ट होगा, लेकिन धर्म और न्याय संगत होना पड़ेगा अगर हमको अपनी सोसाइटी को बचाना है। मैं ईमानदारी की उम्मीद जब करूं जब दूसरा ईमानदार हो जाए, नहीं, मैं ईमानदार पहले होऊंगा और हर व्यक्ति ये सोचे और अपने कर्मों का आकलन करना शुरू करे। विश्वास कीजिए मेरी इस बात पे कि आपका मंदिर जाते वक्त, क्योंकि प्रभु आपको वहां फल देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। कर्म एक ऐसा चक्र है जो आपके जैसे होता है ना कि मैं कॉल करता हूं, आप बोलते नहीं है कि आप मेरी कॉल रिकॉर्ड करो, वहां पे नंबर आपका खुद रिकॉर्ड हो जाता है, आपकी चीजें खुद उसमें डेटा चढ़ जाता है ना। उसी तरह आपके कर्म, आपके जो आपके अंदर भगवान ने जो चिप लगा के भेजी है उससे अपने आप रिकॉर्ड हो रहे हैं और उसका यहां आप सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, वो क्वांटम, टेराबाइट, लेराबाइट जो भी होगी उससे बड़े कंप्यूटर्स हैं उनके पास। वो आपके हर कर्म के हिसाब से उसमें उसकी सजा, उसमें उसकी चीजें निमित्त हैं, बनी हुई हैं, आपको दिखती नहीं है। फिर आप जब प्राप्ति करते हैं तो ये कहते हैं कि ये मैंने पाया, और जब कुछ गलत होता है तो ये बोलते हैं प्रभु ये मेरे साथ क्या गलत हो गया। आपको अपने जीवन में कोई भी उपाय, धन लक्ष्मी का मंत्र 9 लिख लेना, 12 लिख लेना, पता नहीं क्या क्या करना, उससे आपको न तो शांति मिलेगी न समृद्धि मिलेगी। अपने कर्मों को, अपनी चीजों को अच्छा करें, उसे सुधारें। क्या न्याय संगत है उसके लिए आपको किसी धर्म ग्रंथ में जाने की जरूरत नहीं है। गलत क्या है, सही क्या है, आपको एक उम्र के बाद समझ में आने लगता है। मैं हर माँ से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके आपके पास जो भी समय बचता हो, मैं जानता हूँ जीवन बहुत कठिन है, कुछ लोग इस देश में बहुत ज़्यादा लाभ के चक्कर में चीज़ें बहुत महंगी हैं, मैं सब मानता हूँ, लेकिन उसमें एक सबसे विचारणीय जो चीज़ है वो ये है कि आपके भगवान इतने दयनीय हैं, आप इतनी दया है प्रभु की, इतनी दया है कि आपके 100 मीटर पे या 500 मीटर पे कोई ना कोई एक मंदिर जरूर होगा। सुबह 9 बजे से लेकर के शयन टाइम किसी का 10 होता है, किसी का 11 होता है। 12 घंटे में या 14 घंटे में क्या आपके पास 1 या 2 मिनट नहीं है मंदिर तक जाने के लिए? आपके संचित धन में से क्या 10 रुपए भी नहीं है प्रभु की सेवा में देने के लिए? क्यों? क्योंकि आपको ये दिखाया गया है कि एक धर्म का आदमी सिर्फ खाना बांट रहा है और नीचे बैठा हुआ है, और एक धर्म का आदमी जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहा है। आपको ये मन में प्रिंट किया गया है
और ये भी कहाँ से किया गया है? ये भी वो कुतर्की सिनेमा वाले लोग हैं जिन्होंने किया है। प्लीज इनका साथ छोड़ो, इनको रोल मॉडल बनाना छोड़ो। इस देश में इतनी तपस्वी, इतनी सोच के और इतने अच्छे विचारक हुए हैं, उनको अपनी जिंदगी में रोल मॉडल बनाओ।